अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। कल यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक में पीटीआई ने एहतजाज किया है। एक क्लिप मेरी नज़रों से गुजरा, वहाँ से कुछ डॉट कनेक्टिंग होती है, ये ज़रा मुलाहिजा करें। आने वाले दिनों में जब और भी सख्तियां होंगी, मैं भी सोशल मीडिया पर यही कह रहा था कि आने वाले दिनों में और भी दरवाजे बंद होंगे हमारे लिए, लेकिन हमें अपने दरवाजे तोड़ने होंगे, बोलने होंगे। अब ये पहली गेयर में ये तारीख नहीं चलेगी, हमें भी। जी, जुल्फी बुखारी ने बहुत वाज़े तौर पर बताया है कि आने वाले दिनों में सख्तियाँ बढ़ने जा रही हैं, आने वाले दिनों में हमारे लिए और दरवाजे भी बंद होंगे। देखें, पाकिस्तान में सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं 26वीं तरमीम के बाद। ये जो दरवाज़ों की बात हो रही है, अगर मैं अपना तजिया पेश करूं तो ये बैरूनी दरवाज़ों की बात हो रही है। ये याद दिलाता चलूँ आपको कि जुल्फी बुखारी अभी हाल ही में अमेरिका का दौरा करके वापस आए हैं, कुछ मुलाकातें भी उन्होंने वहाँ पे की हैं। उसके बाद वो पहली बार पब्लिक से गुफ्तगू कर रहे थे और वो कहते हैं कि सख्तियाँ बढ़ने जा रही हैं और हमारे लिए मज़ीद दरवाजे भी आगे बंद होंगे, लेकिन हमें ये दरवाजे खुद तोड़ने हैं। मैं इसको ज़रा और ज़्यादा अगर खोल के बयान करूँ तो पाकिस्तान में इस टाइम एक अर्दली वज़ीर आज़म पाया जाता है, लेकिन जिसका वो अर्दली है वो आगे से ट्रंप का अर्दली बना हुआ है। तो ये एक पूरा चेन है, ट्रंप, उसका अर्दली पाकिस्तान में बादशाह सलामत, और बादशाह सलामत का आगे अर्दली जो है वो शहबाज शरीफ। जब आप अर्दली बन जाते हैं किसी के तो आपको कोई ख़तरा नहीं रहता। बज़ाहिर यही नज़र आ रहा है कि वहाँ से यकीन दहानी करवा दी गई है इनको कि जब तक आप हमारी खिदमत करते रहेंगे, हमारे अर्दली बने रहेंगे, हमारी हर डिमांड जायज़ या नाजायज़ पूरी करते रहेंगे, हमारी तरफ से आपको तंग नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान कोई ऐसा नहीं है कि चीन पे इन्हिसार करता है तो अमेरिका को भूल जाता है, कभी ऐसा नहीं हुआ। सी पैक जब शुरू हुआ था तब भी हमारा इन्हिसार अमेरिका पर ही था। हम अमेरिका की तरफ देखते थे कि वो किधर जा रहे हैं और वो हमें क्या कह रहे हैं, वो हमें किस तरफ धकेलना चाह रहे हैं, और हम हमेशा अमेरिका की तरफ देखते हैं। हमारा किबला काबा जो है वो अमेरिका की तरफ होता है। अभी अर्दली और आगे अर्दली, तो इनकी नौकरियां महफूज हैं जब तक ये अर्दली बने रहेंगे। लेकिन फिर इसमें उम्मीद की किरण कहां से है? उम्मीद की किरण मैं आपको बताता हूं। मैं आपको पहले दिन से ये बात कह चुका हूं कि जब आप किसी के अर्दली बन जाते हैं, किसी की टोटल गुलामी कबूल कर लेते हैं, तो उसकी डिमांड्स बढ़ती चली जाती हैं। मैं उसको नीचे से शुरू करता हूं। यहां पे एक वजीर आजम है जो एक ताकतवर शख्स का अर्दली है। उस ताकतवर शख्स की डिमांड्स बढ़ती चली जा रही हैं। अगर आप गौर करें तो जब यह हुकूमत लाई गई तो उस वक्त तक 26वीं तरमीम नहीं हुई थी, उस वक्त तक अदलिया इस तरह बेदस्तो पा नहीं हुई थी। सिविलियंस अमूमन इन चीज़ों की इतनी परवाह नहीं करते। उन्हें यह होता है कि जिधर फौज ने एक बार फैसला किया हमारा मुस्तकबिल तय हो जाना है, हमें क्या लगे अदलिया कौन सी है, हमें क्या लगे अदारा कौन सा है, हमें क्या लगे इधर कौन है। एक चीज़ से गर्ज होती है सिविलियंस को कि अपना आर्मी चीफ लग जाए बस। उसके बावजूद कि सब कुछ इनके कंट्रोल में था, नीचे वजीर आजम भी अर्दली लगा हुआ था, अदलिया को ख़त्म किया गया, तमाम इदारे ख़त्म किए गए। ये किससे करवाया गया? डायरेक्ट तो इस्टेब्लिशमेंट ने नहीं किया ना, नीचे अपने अर्दली से सब कुछ करवाया, और अर्दली के आगे जितने भी चेले चमाटे हैं उन्होंने भी इसमें साथ दिया। तो ये एक पूरा चेन बन जाता है अर्दलियों का। एक अर्दली, उसके नीचे अर्दली, उसके आगे अर्दली, और एक पूरा सिस्टम ऐसे बना दिया गया है। अदलिया में भी अब सारे अर्दली बैठे हुए हैं, एक सिस्टम ऐसा है, और डिमांड्स बढ़ती चली जा रही हैं। मैं कल आपको टाउट के एक क्लिप के बारे में बता रहा था कि वो कहता है कि सदर बनने की पेशकश हो गई है। आपको अच्छी तरह याद होगा कि जब मौसूफ ने फील्ड मार्शल का ओहदा अपने लिए चुना था तो बयानिया यह दिया गया कि नहीं जी, जो अर्दली है उसने खुद पेशकश की कि आपको फील्ड मार्शल हम बना देते हैं। उसका तो कोई इरादा ही नहीं था, वो तो रोटी को चोची बोलता है, उसने तो कभी सोचा ही नहीं था कि मुझे कोई ओहदा मिल जाए। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। जिस तरह वो बयानिया था, इसी तरह सदर वाला बयानिया भी लॉन्च हो चुका है, यानी डिमांड्स बढ़ती चली जा रही हैं। ये इतनी लंबी तमहीद मैंने इसलिए बांधी है कि जब आप किसी के अर्दली बन जाते हैं, बेसिकली गुलाम बन जाते हैं, तो मालिक की डिमांड्स बढ़ती चली जाती हैं। अगर यहाँ पे ये हाल है कि बादशाह नीचे उसका अर्दली, तो ट्रंप जो इन दोनों का बादशाह है उसका हाल देख लें। इसलिए बज़ाहिर जो इन्हें लगता है कि हमने सब काबू कर लिया है, वो असल में काबू नहीं है, बल्कि सब कुछ इनके हाथ से बहुत जल्द निकल जाएगा। अगले 2 हफ्ते बड़े इंपॉर्टेंट हैं। 5 अगस्त का एहतजाज, पूरे मुल्क में लोग निकलते हैं या नहीं निकलते और कितने निकलते हैं, और उसके बाद
दूसरे एहतजाज की डेट इमरान खान ने ऑलरेडी दे दी है 14 अगस्त की, और उसके बाद अगली डेट इमरान खान देंगे, क्योंकि इमरान खान ने इस बार कहा था कि एहतजाज को मैं खुद लीड करूंगा, यानी इस बार एहतजाज ना करने या फैसला करने का इख्तियार किसी के पास नहीं है। ट्रंप को पूरी गारंटियां देने का अंदाजा यहां से लगाएं कि मगरबी ममालिक में बहुत बड़ा एहतजाज हो रहा है फ़लस्तीनियों के हक में, लेकिन अगर पाकिस्तान में आप देखें तो ऐसा कोई एहतजाज नहीं होने दिया गया। क्या अब पाकिस्तानी इतने मुर्दा हो गए हैं? नहीं। अगर ये आज एहतजाज की इजाज़त दें तो इससे बड़ा एहतजाज हो सकता है, लाखों लोग सड़कों पर होंगे, लेकिन ये एहतजाज करने नहीं दे रहे लोगों को। इन्होंने अपने चाबी वाले खिलौनों को भी खामोश करवाया हुआ है। वजह मैं आपको बताता हूं। वजह यह है कि ये गारंटियां दे चुके हैं, इसलिए इनको बाहर से तसल्ली है, लेकिन कब तक? सवाल पैदा होता है कि आखिर कब तक? अवाम निकल आती है 5 को, तो ये बड़ी कमजोर विकेट पर खड़े हैं, ये ज़हन में रखिएगा। अवाम बाहर आती है, ये घबराए हुए हैं, इनकी टांगें कांप रही हैं, ये नहीं चल सकेंगे, ये सरवाइव नहीं कर सकेंगे, ये बात ज़हन में रखिएगा। तो अगले 15 दिन बड़े अहम हैं। क्यों? इसके बाद होना क्या है ये मैं आपको बता देता हूं। अगर तहरीक अपने उरूज को नहीं पकड़ती, ये 5 और 14 का एहतजाज नाकाम हो जाता है, पूरी तरह लोग निकलते ही नहीं हैं बाहर, डरे रहते हैं, घबराए रहते हैं, पंजाब खामोश रहता है, तो फिर आगे आनी है 27वीं आनी तरमीम। उसमें 18वीं तरमीम का तिया पांचा होगा। जजेस की रिटायर होने की उम्र बढ़ाई जाएगी ताकि ये जो मौजूदा सेटअप है चलता रहे, क्योंकि अमीनुद्दीन खान 2 महीने में रिटायर होने जा रहा है, जिसका मतलब है कि इनको ऐसा अर्दली जो अभी मिला हुआ है दोबारा शायद ढूंढने से भी ना मिले। वैसे बंदे कम नहीं, आगे लाइनें लगी हुई हैं। मोहम्मद अली मजहर है और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लाइनों में खड़े हैं। चीफ जस्टिस को उठा के लगाया जा सकता है वहां पे, और मोहम्मद अली मजहर को चीफ जस्टिस बनाया जा सकता है। यानी होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन हर एक बंदा शायद दूसरे जितना बेवफादार ना हो, क्योंकि मोहम्मद अली मजहर एक बार वफादारी बदल चुका है, माजी का रिकॉर्ड है, लेकिन अमीनुद्दीन खान ने कभी वफादारी नहीं बदली। मोहम्मद अली मजहर ने मखसूस नशिस्तों के केस के फैसले में एक ही बार जिंदगी में दुरुस्त साइड चुन ली थी, तो खदशा रहता है हमेशा कि दोबारा इसने अगर एक बार ही सही साइड चुन ली तो हमारा नुकसान होगा। बता ये रहा हूं कि ये जजेस की उम्र बढ़ाएंगे या उन्हें रिटेन करने का कोई तरीका निकालेंगे। तीसरा जो मुझे समझ आ रहा है कि ये इलेक्शन कमीशन में तकर्री और तबादले का जो तरीका कार है उसमें आईनी तरमीम करके तब्दीली कर सकते हैं, क्योंकि अभी अपोजिशन और लीडर ऑफ अपोजिशन से मशवरा किया जाता है। ये इसको इस तरह कर सकते हैं जैसे जजेस की अपॉइंटमेंट इन्होंने कर दी है कि जो हुकूमत वक्त होगी उसकी अक्सरियत ये फैसला करेगी। ये कर सकते हैं मुमकिन तौर पर। ये मैंने आपको सिर्फ चंद चीज़ें बताई हैं जो मुमकिन तौर पर कर सकते हैं, और इस सब का दारोमदार आपके एहतजाज पर है। 5 अगस्त को अगर आप ज़बरदस्त तादाद में निकल आए, वही 9 अप्रैल के सीन दोहरा दिए, वीडियोस आई पूरे मुल्क से कि कितने ज़्यादा लोग निकल आए हैं, तो एक माहौल बन जाएगा, और माहौल बनाएगा सोशल मीडिया। इस माहौल की वजह से ये फिर मजबूर हो जाएंगे थोड़ा सा बैक फुट पे जाने पे, वरना ये अब आगे से ही आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इनको आलमी गारंटियां मिल चुकी हैं। ये ज़हन में रखिएगा। क्रिप्टो के हवाले से इन्होंने गेमें डाली हुई हैं, ये आपको आने वाले वक्त में समझ आएगा। इन्होंने मादनियात के हवाले से खेल खेला है, इन्होंने अब ऑयल के हवाले से गेमें डाली हैं और आलमी ताकतों की हिमायत हासिल की है। ये टेम्प्रेरी रिलीफ ही सही, लेकिन फिलहाल इन्हें ये रिलीफ मिल चुका है, और ये है कड़वी गोली जो आपको खानी पड़ेगी। आलमी ताकतें अपना मफाद देखती हैं। इस टाइम आलमी मफादात एक अर्दली हुकूमत के लिए बिल्कुल साजगार हैं। क्यों? क्योंकि जैसे मफादात हैं ना, वहां पे अर्दली ही चाहिए होते हैं। वहां अगर कोई ऐसा बंदा जो टक्कर का खड़ा हो जाए और कहे ये मैं नहीं मानता, मैं कोई गुलाम हूं तुम्हारा, तो इस टाइम आलमी निज़ाम को ऐसा शख्स कबूल नहीं है, क्योंकि जो तब्दीलियां करनी है वो हो ही नहीं सकती ऐसे। तो इस चीज़ को संजीदगी से लें कि 5 अगस्त का एहतजाज बहुत अहमियत का हामिल है। और अब मैं आता हूं अपनी फाइनल चीज़ की तरफ। लाहौर, इमरान खान की रिहाई का फैसला अहले लाहौर ने करना है। 1.25 करोड़ से 1.5 करोड़ की आबादी का ये शहर है। आपको याद होगा कि इमरान खान जब जमान पार्क में थे तो कंपनी बहुत ज़्यादा तड़प रही थी। हर रोज़ कोई ना कोई केस डाल रहे थे, हर रोज़ गिरफ्तार करने की कोशिशें हो रही थी। कभी रेंजर्स भेज रहे हैं घर में, कभी हमले हो रहे हैं, कभी क्या हो रहा है, कभी पेट्रोल बम के इल्ज़ाम लग रहे हैं, कभी दहशतगर्दी के इल्ज़ाम लग रहे हैं। क्योंकि लाहौर फैसला साजों का, इस्टेब्लिशमेंट का गढ़ है, शरीफों का नहीं, इस्टेब्लिशमेंट का गढ़ था। सबसे ज्यादा तप जो कंपनी को लगी है वो ये है कि लाहौर के लोग, एक इशारा होता था तो सड़कों पर आ जाते थे। ऐसे खबर चलती थी कि खान की गिरफ्तारी होने वाली है तो बेशुमार लोग अपने घरों से उठ के आ जाते थे खान का दिफा करने के लिए। 9 मई को जब खान की वापसी हुई तो हजारों लोगों ने खान का इस्तकबाल किया लाहौर की सड़कों पर। वो मनाजिर आपको याद होंगे। लाहौर दोबारा निकल आया, लाहौर दोबारा खड़ा हो गया। देखें, वोट डालते हैं लाहौर के लोग, लेकिन
اگر لاہور دوبارہ کھڑا ہو گیا تو عمران خان رہا ہو جائیں گے. صرف لاہور کی بات کر رہا ہوں, پنجاب کی نہیں. لاہور نے کھڑا ہونا ہے تو خان نے رہا ہونا ہے. اسلام آباد کھڑا ہو جائے, کے پی کے کھڑا ہو جائے, باقی جو مرضی کھڑے ہو جائیں, لاہور نہیں کھڑا ہوگا تو معاملہ حل نہیں ہوگا. لاہور وہ کانسیکوینسی تھی اسٹیبلشمنٹ کی جس کو اسٹیبلشمنٹ کھونے سے سب سے زیادہ ڈرتی تھی. اب اس کو کھو دیا, لیکن اب انہیں یہ لگ رہا ہے کہ شاید لاہوری نہیں نکل رہے, شاید واپس ہماری طرف آ گئے ہیں. آپ نے ان کا یہ غرور توڑنا ہے کہ آپ کی طرف واپسی کوئی نہیں آئے, یہ آپ کی غلط فہمی ہے. یہ آپ نے کر دیا تو عمران خان کی رہائی ممکن ہو جائے گی. تو اہل لاہور کے لیے میرا خاص پیغام ہے, دیکھتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں اس حوالے سے مزید کیا ہوتا ہے. تو ناظرین کرام, آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا.